नमस्कार। आज हम स्कूल टीचर्स के लिए टाइप 1 डायबिटीज की मैनेजमेंट की बात करेंगे। टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों की सहायता के लिए मैं हूं डॉक्टर रजनी शर्मा, एम्स न्यू दिल्ली पीडियाट्रिक्स विभाग में पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। और इस टीचिंग मटेरियल को इंडियन सोसाइटी फॉर पीडियाट्रिक एंड एडोलेसेंट एंडोक्रिनोलॉजी स्कूल रिसोर्स टाइप 1 डायबिटीज गाइड टू स्कूल से तैयार किया गया है, जिसका श्रेय जाता है डॉक्टर श्रीषा कुसुमा बोदू, डॉक्टर प्रीति सिंह और डॉक्टर दिव्यलक्ष्मी जे को। इस मॉड्यूल की हम आउटलाइन बताएं तो डायबिटीज क्या है, डायबिटीज का इलाज कैसे किया जाता है, चिल्ड्रन विद डायबिटीज की सेफ्टी और वेलबींग में शिक्षक की क्या भूमिका है, लो और हाई ब्लड शुगर्स को कैसे पहचानें और इलाज करें, और विशेष स्थितियों के लिए विशेष सावधानियां जैसे स्पोर्ट्स, डे ट्रिप्स, ओवरनाइट कैंप, एग्जाम्स आदि, एंड डूज एंड डोंट्स। तो डायबिटीज क्या है? किसी भी कारण से ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रण में ना रख पाना और ब्लड शुगर का हाई होना उसे डायबिटीज कहते हैं। या तो ये इंसुलिन की प्रोडक्शन की कमी से हो सकता है या इंसुलिन की एक्शन की कमी से। तो हमारी सारी कोशिकाओं को या सेल्स को ग्लूकोज की आवश्यकता है। जैसे कार के लिए पेट्रोल ऊर्जा देती है, वैसे ही ग्लूकोज हमारे हर सेल को ऊर्जा का स्रोत है। हम जो भी भोजन करते हैं वे डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा तोड़ के ग्लूकोज में बन जाता है और हमारी बॉडी को ऊर्जा देता है। और इंसुलिन एक हार्मोन है, एक केमिकल मैसेंजर जो पैनक्रियाज ग्लैंड के बीटा सेल्स में बनता है, और इंसुलिन जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इंसुलिन बॉडी में एक चाबी के समान काम करता है, जो कोशिकाओं में या सेल्स में ग्लूकोज का दरवाजा खोलती है और ग्लूकोज अंदर जाके ऊर्जा देती है। यदि इंसुलिन नहीं है या काम नहीं कर रहा तो ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जा पाता और हमें एनर्जी नहीं मिल पाती। नो इंसुलिन, नो की, एंड ग्लूकोज विल नॉट एंटर द सेल। तो डायबिटीज के दो प्रमुख टाइप हैं, इंसुलिन प्रोडक्शन की कमी से होना या फिर टाइप 1 डायबिटीज, और इंसुलिन एक्शन की कमी से यानी टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज क्या है? शरीर में जब अपना ही इम्यून सिस्टम बीटा सेल्स पे हमला बोल देता है और उन्हें नष्ट कर देता है और इंसुलिन बनना कम हो जाता है पैनक्रियास से, तो इसे टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है और लाइफस्टाइल डिजीज नहीं। ये टाइप 2 डायबिटीज से अलग है। जहां तक टाइप 2 डायबिटीज का बात है, इसमें इंसुलिन बन तो रही है पैनक्रियास में, लेकिन वो अच्छी तरह से असर नहीं कर पाती, जिसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल जैसे अधिक वजन, एक्सरसाइज या नींद की कमी, स्ट्रेस आदि से इसका रिस्क बढ़ता है, और आमतौर से ये फैमिलीज में पाई जाती है, मतलब इसका एक जेनेटिक रिस्क होता है। इसका इलाज है लाइफस्टाइल चेंज और शुगर की गोली, जिससे ब्लड शुगर कम होता है। कभी कभी इंसुलिन की भी जरूरत पड़ सकती है। अब हम बात करेंगे डायबिटीज से संबंधित कुछ मिथ्स या गलत फहमियों की। तो टाइप 1 डायबिटीज में लोग कहते हैं कि ये मिठाई खाने से हो जाती है। नहीं, टाइप 1 डायबिटीज मिठाई खाने से नहीं होती है। कुछ लोग कहेंगे कि माता पिता या बच्चे द्वारा कुछ किए गए या ना किए जाने की वजह से डायबिटीज हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। माता पिता या बच्चे द्वारा कुछ भी किए जाने या ना किए जाने की वजह से नहीं होती डायबिटीज। इनफैक्ट इसका कारण किसी को भी नहीं पता कि ये ऑटो इम्यून डिजीज क्यों होती है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये जेनेटिक होती है, लेकिन ये टाइप 2 डायबिटीज की तुलना में इसका जो रिस्क है जेनेटिक, वो काफी कम है। और ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये कांटेक्ट से नहीं फैलती और एक दूसरे से नहीं हो सकती। फिर कुछ लोग कहते हैं कि डायबिटीज तो सिर्फ बड़ों में देखी जाती है, और मैंने कभी बच्चों में डायबिटीज होते हुए नहीं देखा। बट बच्चों में भी डायबिटीज हो सकती है, और हमारे सामान्य अनुमान से काफी ज्यादा। और जो बच्चों में डायबिटीज होती है अधिकांश टाइप 1 डायबिटीज ही होती है। तो टाइप 1 डायबिटीज कितनी कॉमन है? पूरी दुनिया में एक अनुमान के हिसाब से 84 लाख, मतलब 8.4 मिलियन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज है। और अगर भारत में देखें
तो एक अनुमान के हिसाब से 2022 में करीब 9 लाख लोगों को टाइप 1 डायबिटीज थी और 19 वर्ष से कम करीब 3 लाख बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज है। और 2050 में अनुमान है कि बढ़ के टाइप 1 डायबिटीज की संख्या 17 लाख हो जाएगी भारत में, और 19 वर्ष से कम बच्चों की करीब 4 लाख। अब मैं अगले भाग के लिए, जो कि टाइप 1 डायबिटीज के लक्षण के बारे में है, मिस छवि कोहली को बुलाना चाहूंगी। टाइप 1 डायबिटीज क्या है ये तो आप सबने देख लिया। अब चलिए जानते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज के कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स क्या है और इसे किस तरह से ट्रीट किया जाता है। जब भी बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज का पता चलता है तो कुछ कॉमन लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे कि जिस समय उनकी डायबिटीज डायग्नोस होती है, अक्सर देखा जाता है कि उससे पहले बच्चों को काफी ज्यादा प्यास लग रही होती है, बार बार पानी पीते हैं। इसके अलावा इन्हें कई बार पेशाब भी जाना पड़ता है, इनकी यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ जाती है। ये भी देखा जाता है कि कई बार बच्चे रात को सोते समय भी यूरिनेट कर देते हैं। साथ ही बिना किसी वजह से उनका वजन कम होता हुआ दिखता है। बिना किसी वजह से मतलब ये फूड का इंटेक इस समय उनका काफी अच्छा होता है या नॉर्मल होता है, जिसके बावजूद उनमें काफी ज्यादा वेट लॉस देखने को मिलता है। साथ ही ये भी देखा जाता है कि उनमें काफी ज्यादा थकान भी हो जाती है, वो कुछ भी करते हैं और बहुत ज्यादा जल्दी थक जाते हैं। अब जानते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज का ट्रीटमेंट क्या है। बच्चे और युवा जिन्हें टाइप 1 डायबिटीज है वो उसे किस तरह से मैनेज करते हैं। अगर हम क्योर की बात करें तो फिलहाल टाइप 1 डायबिटीज का कोई पक्का क्योर नहीं है, लेकिन उसे पता लगाने के लिए रिसर्चेस चल रही हैं। फिलहाल टाइप 1 डायबिटीज को आप इंसुलिन देकर अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चा अन्य बच्चों के समान ही लगभग सामान्य जीवन जीता है इंसुलिन लेने के कारण। अब यहां पर जब इंसुलिन देने की बात आती है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको समझना जरूरी है। जिन बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज होती है उन्हें जीवन भर दिन में कई बार इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता पड़ती है। इस वे डिफरेंट तरीकों से इंसुलिन के इंजेक्शन को यूज कर सकते हैं या उन्हें लगा सकते हैं। जो कॉमन तरीके हैं इंसुलिन लगाने के वो हैं कि इंसुलिन को वो इंसुलिन सिरिंजेस की मदद से लगा सकते हैं, या फिर इंसुलिन पेन को यूज करके वो इंसुलिन लगाए जा सकती है। इसके अलावा इंसुलिन लगाने के लिए इंसुलिन पंप का भी उपयोग किया जाता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर सिर्फ इंसुलिन लगाना ही काफी नहीं है, ब्लड शुगर लेवल्स को चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज होती है उन बच्चों को दिन में कई बार ब्लड शुगर लेवल को भी चेक करने की आवश्यकता होती है। जिस तरह से अलग अलग डिवाइसेस को यूज करके इंसुलिन लगाई जा सकती है, उसी तरह अलग अलग डिवाइसेस को यूज करके ब्लड शुगर लेवल्स भी चेक करी जा सकती है। इसमें एक कॉमन डिवाइस है जो यूज करी जाती है ब्लड शुगर लेवल्स को चेक करने के लिए, जिसे ग्लूकोमीटर कहा जाता है। ग्लूकोमीटर में शुगर चेक करने के लिए उंगली में सुई चुभाकर ब्लड शुगर लेवल्स की जांच की जाती है। इसके अलावा सीजीएमएस या सेंसर्स का भी प्रयोग किया जाता है शुगर लेवल्स को चेक करने के लिए। इस तकनीक में सेंसर को बाह में या फिर जांग में लगाया जा सकता है और एक विशेष रीडर या मोबाइल ऐप से बाह या जांग पर लगे सेंसर से ब्लड शुगर लेवल्स की जांच की जाती है। नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर अनिल वेदवाल, पीडियाट्रिक डायबिटीज एजुकेटर। T1D बच्चों की सुरक्षा एवं भलाई, सेफ्टी एंड वेलफेयर सुनिश्चित करने और समान अवसर देने में शिक्षक की भूमिका क्या है, इस विषय पे आज चर्चा करते हैं। क्या बच्चे को स्कूल में शुगर की जांच और इंसुलिन इंजेक्शन लगाने की जरूरत होती है? जी हाँ। नियमित रूप से बच्चे की जांच करते रहना और खाने से पहले शुगर की जांच करके इंसुलिन लगाना उसके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चे जागने के समय अवेक टाइम का 50% स्कूल में बिताते हैं, इसीलिए स्कूल में भी शुगर कंट्रोल करना और रखना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और लंच भी होता है, तो उन तीनों में ही शुगर की मात्रा को ध्यान में रखते हुए इंसुलिन देने की जरूरत पड़ सकती है। हमारी बहुत कोशिशों के बावजूद शुगर के स्तर में उतार चढ़ाव हो सकता है।
जिससे शुगर हाई या लो हो सकता है। हाई या लो शुगर दोनों ही ध्यान देने, सीखने और खेलने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। इंसुलिन का इंजेक्शन कब, कितनी बार और कितनी मात्रा में देना है और शुगर का उतार चढ़ाव का क्या करना है, यह उनके डॉक्टर द्वारा बनाए गए डायबिटीज मैनेजमेंट प्लान पर निर्भर करता है। उस डायबिटीज मैनेजमेंट प्लान के माध्यम से बच्चा, बच्चे के पेरेंट्स और टीचर इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों में शुगर की जांच करना और उसके अनुसार इंसुलिन देना जरूरी होता है, क्योंकि ये सब बच्चे की उम्र और उसके वजन पर भी निर्भर करता है। स्कूल में सही से मैनेज करने के लिए टीचर्स को आवश्यकता है कि वो बच्चों के पेरेंट्स को और बच्चों को स्कूल में कुछ डायबिटीज संबंधित सामान स्कूल ले आने की अनुमति दें। जैसे इंसुलिन देने के लिए इंसुलिन पंप, इंसुलिन पेन और सिरिंज की आवश्यकता पड़ती है। शुगर जांच करने के लिए ग्लूकोमीटर और सेंसर रीडर की जरूरत पड़ती है। लो शुगर के ट्रीटमेंट के लिए हाई पॉकेट, जिसमें ग्लूकोवीटा, कुछ जूसेस आदि चीजें होती हैं, ताकि हम हाइपो को आसानी से मैनेज कर सकें। एक्स्ट्रा नाश्ता, स्नैक्स आदि बच्चे के बैग में होना चाहिए। हाइपो को मैनेज करने के बाद कुछ नाश्ते की जरूरत पड़ सकती है, या खेल कूद के दौरान आए लो शुगर को भी मैनेज करने में ये मदद करता है। जब बच्चा शुगर की जांच करे और इंजेक्शन लगाए तो कृपया उसका सहयोग करें। इससे बच्चे का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और वह आसानी से बिना किसी तनाव या स्ट्रेस के झिझके अपनी शुगर की जांच कर इंसुलिन लगा सकता है। कृपया माता पिता को स्कूल में शुगर जांच करने और इंसुलिन इंजेक्शन लगाने की अनुमति जरूर दें। इसकी वजह बच्चे की कम उम्र हो सकती है। 5-7 साल से छोटा है तो बच्चा कभी कभी खुद को सही तरीके से लगाए ना लगाए या इंसुलिन देने में हिचकिचाए, तो उस वक्त एक आत्मविश्वास पैदा करने के लिए अच्छा है कि पेरेंट्स को ही वो मौका दिया जाए, ताकि बच्चे को नियमित रूप से शुगर की जांच कर इंसुलिन लगा सके, ताकि स्कूल के दिए हुए प्रोग्राम में किसी प्रकार से कोई परेशानी ना आए। प्रत्येक प्रमुख भोजन से पहले बच्चे को जरूरत है ब्लड शुगर की जांच करें और इसके अनुसार इंसुलिन लगाएं। मुख्य भोजन हमारे सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का डिनर ही होता है। इसके अलावा बीच में स्नैक्स टाइम भी होते हैं 11 बजे और शाम को 5-6 बजे। उस दौरान भी हमें अपनी शुगर की जांच कर लेनी चाहिए और जरूरत पड़े तो इंसुलिन भी लगानी चाहिए। अन्य परिस्थितियां जब ब्लड शुगर की जांच करनी चाहिए, जैसे खेल, व्यायाम, एक्सरसाइज से पहले और बाद में जरूर करनी चाहिए। परीक्षा के दौरान मानसिक तनाव या थकान बढ़ सकती है, जिसकी वजह से शुगर में फ्लक्चुएशन हो सकते हैं। इसीलिए उसकी जांच उस वक्त भी शुगर की जांच करें और एक एप्रोप्रिएट स्टेप उठाएं। कभी भी यदि बच्चा किसी भी प्रकार से अच्छा महसूस नहीं कर रहा है तो उस समय भी उसकी शुगर की जांच कर लेनी चाहिए। इससे कई प्रकार से बच्चे की सेहत को मैनेज करने में बहुत आसानी होती है। तो आज यहीं पर ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि स्कूल में टाइप 1 डायबिटीज की देखभाल के लिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर पीडियाट्रिक एंड एडोलेसेंट डायबिटीज क्या कहती है। यह सोसाइटी पूरी दुनिया में टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों की देखभाल के लिए गाइडलाइंस बनाती है और यह सोसाइटी बोलती है कि स्कूल में हर बच्चे को देखभाल के लिए जो मिनिमम सुविधाएं मिलनी चाहिए वो क्या है। यह सोसाइटी बोलती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को सुरक्षित रूप से स्कूल में जाने का अधिकार है। सभी विद्यार्थियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल एजुकेशन और इक्वल पार्टिसिपेशन उपलब्ध कराना हमारा काम है और विद्यार्थियों को स्कूल में सम्मानजनक तरीके से और उचित स्थान पर ब्लड शुगर की जांच और इंसुलिन लगाने की अनुमति देना चाहिए। तो यहाँ पर एक सवाल आता है, स्कूल में इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने और ब्लड शुगर की जांच करने का काम कौन करेगा। तो 6 से 8 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो बच्चे हैं वह यह दोनों काम किसी सुपरविजन के साथ आराम से कर सकते हैं। उन्हें यह काम करने के लिए हमें एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करना चाहिए। वह सेफ स्पेस उनकी क्लास हो सकती है, कोई दूसरा खाली क्लासरूम हो सकता है, या इंफर्मरी या ट्रीटमेंट रूम जो स्कूल में होता है वो हो सकता है, या स्टाफ रूम हो सकता है। इसके साथ ही हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इन बच्चों के साथ हम बाकी बच्चों का के समान ही व्यवहार करें। उनको यह नहीं फील हो कि हम उनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मगर जो कुछ
विशेष बातें स्कूल में हमें ध्यान रखना चाहिए, वो हमको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा सवाल आता है कि जो 6 से 8 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनका स्कूल में ब्लड शुगर जांच और इंसुलिन इंजेक्शन लगाने का काम कौन करेगा? यह काम अक्सर माता पिता या स्कूल नर्स या क्लास टीचर को मिलता है, जो कर सकते हैं। माता पिता यह काम जो भी स्कूल में टीचर या नर्स हमको सिखा देते हैं, डॉक्टर के द्वारा जो डायबिटीज मैनेजमेंट प्लान मिलता है उसके अकॉर्डिंग वो उनको ये दोनों चीजें सिखा सकते हैं। माता पिता कई बार खाने के समय हर बार इंसुलिन लगाने के लिए स्कूल जाते हैं और इंसुलिन लगाते हैं, मगर इससे स्कूल का रूटीन बाधित होने का चांस होता है। तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डायबिटीज मैनेजमेंट प्लान, डायबिटीज इलाज योजना जो कि डॉक्टर के द्वारा पेरेंट्स और बच्चे को दी जाती है, वह क्लियर कट रूप से किसी को नॉमिनेट करे स्कूल में, जो जो कि बच्चे की शुगर जांच करने के लिए और उसको इंसुलिन लगाने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहे। यह डायबिटीज मैनेजमेंट प्लान कुछ इस तरह का हो सकता है कि उसमें एक जगह पे बच्चे के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी, बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, डायग्नोसिस कब हुआ, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर, डॉक्टर या हॉस्पिटल का कॉन्टैक्ट नंबर। साथ ही जो इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो यह रहेगी कि हमें क्लियर कट ये नॉमिनेट करना चाहिए कि स्कूल में ब्लड शुगर कौन चेक करेगा, ग्लूकोमीटर कहाँ रखा जाएगा, ब्लड शुगर कब चेक करना है, इंसुलिन अगर स्कूल में लगाते हैं तो इंसुलिन कौन लगाएगा, इंसुलिन को कहाँ रखना है, इंसुलिन कब देना है, इंसुलिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, और अगर कुछ सवाल पूछना हो, किसी से संपर्क करना हो, तो संपर्क किससे किया जाना चाहिए। साथ ही हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे कि स्कूल में अगर हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया की सिचुएशन होती है, उसके उसके मैनेजमेंट के बारे में ब्रीफ प्लान भी इसी इस डायबिटीज मैनेजमेंट प्लान का पार्ट होना चाहिए। यह कुछ माता पिता द्वारा स्कूल से मिले सहयोग के लिए ग्रेटिट्यूड के शब्द हैं। सिरिसा जो 9 साल की है और हैदराबाद में रहती है, उनकी माँ बताती है कि मेरी बेटी स्कूल में कक्षा में ही अपने ब्लड शुगर की जांच करती हैं और इस एक सामान्य कार्य मानने के लिए हम उनके स्कूल को धन्यवाद देते हैं। इसी तरह रमन्ना जो कि 14 साल के हैं और हैदराबाद में रहते हैं, उनके पिता बताते हैं कि मेरा बेटा दिन में 4 से 5 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लेता है। स्कूल में इंजेक्शन लगाने में उसके सहयोग के लिए हम स्कूल के आभारी हैं। इसी तरह बेबी ए जो कि 8 वर्ष की हैं, उनकी माँ प्रिया जो गुड़गांव में रहती हैं, वो बताती हैं कि हमारे स्कूल की नर्सों के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें वो जो खाने के पहले और बाद के शुगर जो हमको चाहिए रहते हैं वो शेयर करती हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो इंसुलिन की मात्रा है वो मम्मी उनको बताती है और वो नर्सेज आराम से वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगा पाती हैं। डायबिटीज के कारण बच्चों को किसी भी चीज में भाग लेने से हमें नहीं रोकना चाहिए, मगर जो कुछ सावधानियां हम इस वीडियो में बात करेंगे वो हमें रखना चाहिए। धन्यवाद। हेलो टीचर्स। इस सेक्शन में हम ये जानेंगे कि स्कूल में ऐसी कौन सी स्पेशल सिचुएशंस हैं जहां पर हमें एक्स्ट्रा केयर और अटेंशन देनी है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है, एट ऑल टाइम्स एक बच्चे का ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में, जो कि 70 to 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, इसी में होना चाहिए, जो आपको ग्रीन कलर में दिखेगी। अगर कोई भी ब्लड शुगर वैल्यू 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे जाती है तो इसे लो ब्लड ग्लूकोज या हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। और अगर कोई भी ब्लड शुगर रीडिंग 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है, उसको हाई ब्लड ग्लूकोज कहते हैं। ये समझना इम्पोर्टेंट है कि ब्लड शुगर लेवल में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस या उतार चढ़ाव बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है, इसलिए हमें हर टाइम अवेयर और प्रिपेयर्ड रहना है। अब किन फैक्टर्स से ब्लड शुगर लो या हाई होती है? गुड ब्लड शुगर कंट्रोल मेंटेन करने के लिए इंसुलिन की डोज खाने के कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मैच करनी चाहिए। लो ब्लड शुगर तब हो सकती है जब बच्चा ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करता है, जैसे गेम्स या स्पोर्ट्स पीरियड में, या इंसुलिन डोज ले लेता है पर खाना नहीं खाता। हाई ब्लड शुगर तो हो सकती है अगर बच्चा इंसुलिन लेना भूल जाता है या इंसुलिन डोज के कंपैरिजन में खाना ज्यादा खा लेता है। अगर बच्चा सिक है, उसको फीवर है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो भी उसकी ब्लड शुगर हाई रह सकती है।
और अगर एग्जाम्स या किसी और रीजन से बहुत स्ट्रेस्ड हो तो भी उसकी ब्लड शुगर हाई हो सकती है। लो ब्लड शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया। ब्लड शुगर की कोई भी वैल्यू जो 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेस हो उसे लो ब्लड ग्लूकोज या हाइपोग्लाइसीमिया मानेंगे। अगर इसे टाइम पर आइडेंटिफाई करके प्रॉपर वे में ट्रीट नहीं किया तो ये डेंजरस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी बन सकती है। हाइपो में बच्चा आपको ड्राउजी या स्लीपी लगेगा। अगर ब्लड ग्लूकोज बहुत लो हो जाए तो दौरे या फिट्स हो सकते हैं या वो अनकॉन्शियस भी हो सकता है। इसे एक मेडिकल इमरजेंसी समझकर एक्सटर्नल मेडिकल हेल्प से ट्रीट करना चाहिए। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि बच्चे की ब्लड ग्लूकोज लो हो सकती है। अगर आप ऑब्जर्व करें या बच्चा आपको खुद आकर बताए कि वो बहुत ज्यादा टायर्ड है, थका हुआ है, उसके सर में दर्द हो रहा है, उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही है जो उससे कंट्रोल नहीं हो रही, या उसको चक्कर आ रहे हैं, या आप कुछ उसके बिहेवियर में चेंजेस ऑब्जर्व करें, जैसे वो क्लास में कंफ्यूज्ड बैठा है, जो आप पढ़ा रहे हैं उसको समझ नहीं आ रहा, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, या वो आपको बहुत एंग्शियस या नर्वस लग रहा है, घबराया हुआ लग रहा है, या इरिटेबल है विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन, चिड़चिड़ा है, दूसरे बच्चों से ठीक से बिहेव नहीं कर रहा, तो इन सारे सिम्टम से आपको फर्स्ट डाउट ये होना चाहिए कि बच्चे का ब्लड ग्लूकोज लो हो सकता है। अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया का डाउट है तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम उसको ट्रीट करें। अगर बच्चा अवेक है, जगा हुआ है और एक्टिव है तो सबसे पहले आपने ग्लूकोमीटर से उसकी ब्लड शुगर चेक करनी है। अगर लेवल 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो इमीडिएटली फास्ट एक्टिंग शुगर की एक सर्विंग दीजिए। शुगर देने के 15 मिनट बाद आपने ब्लड शुगर को फिर से ग्लूकोमीटर से चेक करना है। अगर ब्लड शुगर की वैल्यू 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अभी भी कम है तो आपने दोबारा उसको फास्ट एक्टिंग शुगर की एक सर्विंग देनी है। बट 15 मिनट्स के बाद अगर ब्लड शुगर की वैल्यू 70 टू 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है तो हमने उसको एक छोटा सा स्नैक देना है। इससे ब्लड शुगर स्टेबल हो जाएगी। लो ब्लड शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया हमने ऑलवेज फास्ट एक्टिंग शुगर से ट्रीट करना है, जिनके एग्जांपल्स हैं कॉमन टेबल शुगर या ग्लूकोज पाउडर, ग्लूकोज बोल्ट्स या फ्रूट जूसेस। और टेबल में उनका सर्विंग साइज मेंशन्ड है जो बच्चे की एज के हिसाब से होता है। जैसे लेस देन 5 इयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए फास्ट एक्टिंग शुगर की एक सर्विंग 5 ग्राम्स के इक्वल है। आम चीनी या ग्लूकोज पाउडर हमने उसको एक छोटा चम्मच देना है। ग्लूकोज बोल्ट्स की 3 गोलियां देनी है, या जूस की क्वांटिटी सिर्फ 30 ml देनी है हाइपो ट्रीटमेंट के लिए। अगर बच्चा 5 से 10 साल की एज का है तो फास्ट एक्टिंग शुगर का सर्विंग साइज 10 ग्राम्स होगा। मतलब कॉमन शुगर या ग्लूकोज पाउडर 1.5 चम्मच, या ग्लूकोज बॉल्ट्स की 5 टैबलेट्स, या जूस 70 ml क्वांटिटी में। ऐसे ही अगर बच्चा 10 इयर्स से बड़ा है तो फास्ट एक्टिंग शुगर का सर्विंग साइज उसके लिए 15 ग्राम्स है, विच इज इक्वल टू 1 बड़ा चम्मच या 2 छोटे चम्मच ग्लूकोज पाउडर या शुगर के लिए, 6 से 7 गोलियां ग्लूकोज बोल्ट्स के लिए, और 100 ml क्वांटिटी का फ्रूट जूस। ऑल्सो हमने ये ध्यान रखना है कि वो फूड आइटम्स जिसमें बहुत फैट होता है, जैसे चॉकलेट्स, बिस्किट्स, आइसक्रीम, उनको हाइपो ट्रीटमेंट में यूज मत करें, क्योंकि ये सब फास्ट एक्टिंग शुगर्स नहीं होते। ये तेजी से काम नहीं करते क्योंकि इनमें जो फैट होता है वो शुगर लेवल्स को बहुत स्लोली इंक्रीज करता है। प्रॉपर और इमीडिएट हाइपो ट्रीटमेंट के लिए ये इंस्ट्रक्शंस क्लियर और हैंडी होनी चाहिए। सभी टीचर्स के पास इंडिविजुअलाइज्ड डायबिटीज मैनेजमेंट प्लान की एक कॉपी होनी चाहिए जिसमें क्लियरली मेंशन्ड हो कि कौन सा फास्ट एक्टिंग शुगर देना है, कितनी क्वांटिटी में देना है, और ये चीजें बच्चे की टाइप 1 डायबिटीज किट में कहाँ रहेंगी। इससे हाइपो ट्रीटमेंट में कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा और किसी भी टीचर या स्टाफ को कंफ्यूजन नहीं होगी। फास्ट एक्टिंग शुगर से हाइपोग्लाइसीमिया को करेक्ट करने के बाद जब ब्लड शुगर वैल्यू 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाए
तो हमने एक 15 ग्राम कार्ब्स वाला स्नैक देना है, जिनके एग्जाम्पल्स हैं 200 मिलीलीटर मिल्क बिना चीनी के, एक स्मॉल बनाना या हाफ बिग बनाना, या एक मीडियम साइज्ड एप्पल, या हैंडफुल ऑफ पीनट्स, या एक ब्रेड स्लाइस मक्खन या चटनी लगाकर। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये स्नैक फास्ट एक्टिंग शुगर से अलग है। मतलब हाइपो ट्रीटमेंट में हमने दोनों स्टेप्स करने हैं। पहले लो ब्लड शुगर को फास्ट एक्टिंग शुगर की सर्विंग से करेक्ट करना है, एंड वंस शुगर 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो, उसके बाद एक 15 ग्राम कार्ब स्नैक देना है, जिससे ब्लड शुगर स्टेबल रेंज में रहे और दोबारा हाइपो ना हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स। जहां पर हाइपोग्लाइसीमिया इवेंट हुआ है, आप प्लीज उसको वहीं पर ट्रीट करें। अगर बच्चा क्लास में है या अगर बच्चा प्लेग्राउंड में है, तो उसी प्लेस पर उसकी ब्लड शुगर ग्लूकोमीटर से चेक करें और फास्ट एक्टिंग शुगर देकर हाइपो को ट्रीट करें। बच्चे को ब्लड शुगर चेक के लिए और हाइपो ट्रीटमेंट के लिए कभी भी अकेले मेडिकल रूम या स्टाफ रूम में ना भेजें, क्योंकि लो ब्लड ग्लूकोज के सिम्टम्स में कंफ्यूजन, डिजीनेस, चक्कर आना या बेहोश हो जाना सिम्टम्स भी होते हैं। तो अगर बच्चे का ब्लड ग्लूकोज ऑलरेडी लोअर साइड पे है, तो उसको अकेले भेजकर हम ये रिस्क नहीं लेंगे। और जब तक बच्चा ठीक ना हो जाए, उसके साथ कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए। कई स्कूल्स में T1D बडी सिस्टम है, जिसमें एक क्लोज फ्रेंड या एसोसिएट बडी इमरजेंसी में हेल्प करता है। उसको लो के सिम्टम्स और मैनेजमेंट की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती है। अगर ग्लूकोमीटर अवेलेबल नहीं है मगर लो ब्लड शुगर के सिम्टम्स लग रहे हैं, तो बिना डिले के ट्रीटमेंट दो। इमरजेंसी में कंफर्मेशन जरूरी नहीं है, डाउट पर भी ट्रीटमेंट शुरू करो। पेरेंट्स को इमीडिएटली इन्फॉर्म करो और कॉल करो। अगर सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया में बच्चा अनकॉन्शियस हो जाए या उसको दौरे पड़ जाएं, तो बच्चे को फिगर में दिखाई हुई रिकवरी पोजीशन में रखना है, जिसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन भी कहते हैं। इसमें बच्चे का सिर एक साइड पर टिल्ट होना चाहिए, जिससे उसको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना आए। उसकी हेड को ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर हमने एलिवेट करना है, उसके अपने हैंड या किसी पिलो की मदद से, और उसके नी को मोड़ना है, जिससे कि वो अपनी स्टमक पर रोल होकर उल्टा ना हो। इमीडिएटली हमने एम्बुलेंस को कॉल करना है और बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाना है, और वहां पर ट्रीटिंग डॉक्टर को ड्यूली इन्फॉर्म करना है कि बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है। साथ ही उसके पेरेंट्स को कॉल करके इन्फॉर्म करें। और इस पोजीशन में जब बच्चा अपनी सेंसेस में नहीं है या अनकॉन्शियस है, जबरदस्ती या फोर्सफुली उसके मुंह में कुछ खाने या पीने के लिए ना डालें, क्योंकि बच्चा अनकॉन्शियस है। कुछ भी अगर उसके मुंह में जाएगा, वो उसको प्रॉपरली स्वालो नहीं करेगा और उससे चोकिंग का रिस्क बढ़ सकता है। अब हम बात करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया से बचाव कैसे करा जाए। मेरा नाम डॉक्टर सुमीत अरोड़ा है, मैं एक पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ। हाइपोग्लाइसीमिया को कैसे रोकें? सुनिश्चित करें कि बच्चा समय समय पर खाना खा रहा है। बच्चे को खाना खत्म करने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। इंसुलिन इंजेक्शन देते समय निगरानी रखें कि मात्रा ज्यादा तो नहीं जा रही है। एक्सरसाइज से पहले और बाद में बच्चे को ब्लड शुगर की जांच करने दें और नाश्ता करा दें। अस्वस्थ होने पर शीघ्र माता पिता को सूचित करना चाहिए। तरल पदार्थ देते रहना चाहिए और ब्लड शुगर की जांच जरूर करनी चाहिए। कभी कभी खेलने की परिणाम स्वरूप भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। क्या उन्हें खेलने के लिए मना करना चाहिए हमें? बिल्कुल भी नहीं। जिनको टाइप 1 डायबिटीज होता है उनके लिए खेलना आवश्यक होता है। अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सभी बच्चे, जिसको टाइप 1 डायबिटीज है या नहीं है, को प्रतिदिन कम से कम 60 मिनट की मध्यम से तीव्र शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए। बच्चों जिनको टाइप 1 डायबिटीज है उनको शारीरिक शिक्षा कक्षाएं और टीम या व्यक्तिगत खेल में पूर्ण रूप से भाग लेना चाहिए।
खेलकूद के दौरान हाइपोग्लाइसीमिया से कैसे बचा जाए? खेल कार्यक्रम बनाएं और माता पिता को पहले ही सूचित कर दिया जाए। माता पिता प्लान्ड एक्टिविटी के लिए डायबिटीज मैनेजमेंट प्लान में बदलाव अपने हिसाब से कर सकते हैं। कृपया ब्लड शुगर की जांच करने और एक्सरसाइज से पहले नाश्ता खाने के लिए अतिरिक्त समय दें। यदि शारीरिक गतिविधि अनप्लान्ड हो तो क्या करना चाहिए? गतिविधि से पहले और बाद में बच्चों को ब्लड शुगर की जांच करने को कहें। गतिविधि शुरू करने से पहले अतिरिक्त नाश्ता खाने के लिए समय देना चाहिए, खासकर अगर ब्लड शुगर जो है 100 से कम हो। आमतौर पर हर 1 घंटे की गतिविधि के लिए एक छोटे नाश्ते 15 ग्राम कार्ब्स की आवश्यकता होती है। खेल या व्यायाम कब ना करने दें या विलंब करें? हाइपोग्लाइसीमिया के टाइम और हाइपरग्लाइसीमिया के टाइम। लो ब्लड शुगर का इलाज करने के बाद गतिविधि में भाग लेने दे सकते हैं। हाई ब्लड शुगर या बीमारी होती है तो हाई ब्लड शुगर का ट्रीटमेंट जब हो जाए, जब ब्लड शुगर 250 से 300 से कम हो जाती है, तब भी गतिविधि में भाग ले सकते हैं। दोनों हालात में गतिविधि के दौरान 1-1 घंटे में ब्लड शुगर की जांच करते रहना चाहिए। अगर हाई ब्लड शुगर होती है तो 250 से ऊपर जब होती है तो उसको हाई ब्लड शुगर बोला जाता है। जो स्थितियां हाई ब्लड शुगर के कारण बन सकती हैं वो है बीमारी, तनाव, भोजन से पहले इंसुलिन का इंजेक्शन अगर नहीं मिला, लगातार हाई ब्लड शुगर का उपचार ना करने पर रक्त में कीटोन बॉडीज बन सकती हैं जो कि कीटो एसिडोसिस कर सकती हैं, जो बहुत ही खतरनाक है। हाई ब्लड शुगर का शक तब करना चाहिए यदि बच्चों को निम्नलिखित सिम्टम होते हैं या लक्षण होते हैं, जैसे कि बार बार पेशाब आना, बहुत प्यास लगना या बहुत नींद आना। और खतरे के संकेत कीटो एसिडोसिस का शक हो सकता है जब अगर पेट दर्द हो रहा हो, उल्टी हो रही हो और या तेज तेज सांसें चल रही हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत माता पिता को सूचित करना चाहिए। ब्लड शुगर की जांच करें और तरल पदार्थ पिलाते रहें। अस्पताल ले जाएं और डॉक्टर को सूचित करें कि बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है और इमीडिएटली इमरजेंसी में लेके जाना चाहिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशिमा डबास अब आपको इस प्रस्तुति के आखिरी पड़ाव पर आगे ले चलूंगी। अब तक हमने टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों के बारे में, इंसुलिन के बारे में, शुगर कम या ज्यादा होने के बाद क्या करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में हमने सीखा। आखिरी कुछ बातों पे अमल करने के लिए हम आगे सुनेंगे। जैसे कि बहुत आम सवाल आता है कभी कभी कि टाइप 1 डायबिटीज के बच्चे क्या केले, आलू, आम, केक आदि खाद्य पदार्थ खा सकते हैं या नहीं। तो हमें बहुत जरूरी ये समझना होगा कि बच्चों के लिए अलग से कोई डायबिटिक डाइट नहीं होती है। हम बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक हेल्दी डाइट का प्रचार करते हैं, जिसमें बच्चे के लिए किसी भी अन्य समाज बच्चे की तरह साबुत अनाज, सब्जियां, फल, प्रोटीन और अच्छे फैट्स वाली चीजें जैसे नट्स हुए, ये सब चीजें भरपूर तरीके से डाइट में होना चाहिए। तो जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं जिसके अंदर कितनी मात्रा में हमें क्या क्या खाना चाहिए, वो एक दृश्य की तरह दिखाया गया है। इन सब चीजों के अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें हम दूध, छाछ, लस्सी, पनीर, इन सब चीजों के बारे में सुनते हैं, उनका भी सेवन उचित मात्रा में जरूरी है। और जो सवाल था कि क्या डायबिटीज वाला बच्चा कभी कभी केक या आलू या आम खा सकता है, तो हाँ, सीमित मात्रा में वह ऐसी वाली चीजें खा सकता है। पर जब जब वो ये वाली चीजें खाए तो इतना ध्यान रखना है कि इन सभी चीजों में कार्बोहाइड्रेट काफी अधिक मात्रा में होगा। तो और हर बार जब भी बच्चा कार्बोहाइड्रेट खाएगा तब तब उसको इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ सकती है। तो जहां तक वो मात्रा कम है और उसके लिए इंसुलिन एडजस्टेड है, तब तक कोई खतरा नहीं है। पर अगर ज्यादा खा रहा है बच्चा या बार बार खाना चाह रहा है तो वो हम बदपरहेजी कहेंगे। दूसरा एक आम सवाल जो टीचर्स को आता है बच्चों से खासकर, वो होता है कि क्या बच्चे अपनी दिन या रात दिन वाली ओवरनाइट ट्रिप्स या पिकनिक जिसको हम बोलते हैं, उस पर जा सकते हैं या नहीं, या एज ए टीचर
आप बच्चों को ऐसी वाली स्थितियों में ले जाना चाहेंगे या ले जा पाएंगे या नहीं? तो सबसे इम्पोर्टेंट आंसर है जी हाँ, बिल्कुल। आप बड़े आराम से उन बच्चों को पिकनिक पे और किसी भी अन्य सामान्य बच्चे की तरह उनको ओवरनाइट ट्रिप्स पे भी ले जा सकते हैं। बस ध्यान रखना है थोड़ी प्लानिंग का। प्लानिंग क्या क्या करनी है? सबसे पहले जब भी आप पिकनिक का कोई अनाउंसमेंट करें तो माता पिता को जरूर सूचित करें और उनसे उस बच्चे का एक डिटेल्ड मैनेजमेंट प्लान, जैसे कि हमने पहले देखा था, जिसमें हम लिखित रूप में स्पष्ट तरीके से जो निर्देश रहेंगे बच्चे की केयर के लिए, इंसुलिन लगाने के तरीके के लिए, शुगर कम ज्यादा होने के लिए, ये सब चीजों का हम लिखित विवरण मंगवा लें। उसका इंचार्ज भी कौन रहेगा ये भी पता होना चाहिए। बच्चा अपने आप क्या क्या कर सकता है और टीचर को क्या क्या चीजों का की देख रेख करनी पड़ेगी, सब चीजों के बारे में उसमें लिखा होगा। इन सब चीजों के साथ बच्चे के लिए क्या क्या डायबिटीज सप्लाई होनी चाहिए, जांच के लिए क्या क्या बच्चा ले जा सकता है, इंजेक्शन कैसे लगा रहा है और माता पिता की किस स्थिति पे और कितनी जरूरत है, वो सब उसके अंदर पता होना चाहिए। जहाँ पे भी हम पिकनिक पे ले जा रहे हैं बच्चों को, उसके निकटतम सबसे पास का कोई इमरजेंसी अस्पताल का पता या कोई कांटेक्ट नंबर, कोई इमरजेंसी में अगर ट्रिप पे अगर कोई डॉक्टर जा रहा है साथ या नर्स जा रही है, ये सब डिटेल्स भी हमें माता पिता को बता देनी चाहिए। और जब भी आप बच्चे को कहीं बाहर ले जाएं जिनको डायबिटीज है, उनके लिए स्नैक्स की पूरी तैयारी रखें। और हमेशा ये ध्यान जरूर रखना है वो स्नैक्स हेल्दी होने चाहिए, मतलब फास्ट फूड या चिप्स या बिस्किट्स नहीं, हेल्दी स्नैक्स जिसके अंदर हमने जैसे अभी आपको बताया है कि सलाद हो सकता है, मखाने हो सकते हैं, कुछ अच्छी चीजें रखें। और एक चीज ये याद रखनी है कि बच्चे जब पिकनिक वगैरह पे जाते हैं तो जरूरत से ज्यादा खेल कूद कर सकते हैं। उस सब चीजों में हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, मतलब शुगर डाउन होने का खतरा रहता है। इसीलिए हमने सबसे ऊपर लिखा है कि बच्चे की शुगर जांच करने की भी जो भी आपको व्यवस्था चाहिए, सबका इंतजाम होना चाहिए जब बच्चा पिकनिक पे जाए। जिन लोगों को अभी भी लग रहा है कि शायद ये संभव नहीं है, हम सुनते हैं पुणे की ये जो मदर है प्रज्ञा, जिनका 10 साल का बच्चा है रचित, वो क्या कहती हैं कि मेरा बेटा स्कूल में अपना ब्लड शुगर टेस्ट करता है अब, और खुद इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगाता है। हम टाइप 1 डायबिटीज को नॉर्मल मानने लगे हैं और उसको नियमित शुगर टेस्ट अपडेट के साथ ऐप के साथ हम स्कूल ट्रिप पे भी ले जाने के लिए स्कूल के आभारी हैं। तो जितना आप अपने माता पिता और अपने बच्चे को सक्षम करेंगे और आप खुद कॉन्फिडेंट रहेंगे, उतना ही किसी भी बच्चे के लिए ये सब नॉर्मल स्कूल की एक्टिविटीज करने में बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है स्कूल में जो सभी टीचर्स और बच्चों को स्ट्रेस देती है, वो है परीक्षाएं। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि परीक्षाएं सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, टीचर्स के लिए भी उतना ही स्ट्रेसफुल होती हैं। और जिस बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है उसके लिए थोड़ी और अधिक मुश्किलें आ सकती हैं। वो कैसे? अ, हम परीक्षा या परीक्षा की मुश्किल पढ़ाई की बात नहीं कर रहे, पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि परीक्षा क्योंकि एक तनावपूर्ण टाइम होता है, उसमें ब्लड शुगर ऊपर नीचे जाने का खतरा रह सकता है। और इस टाइम पे ब्लड शुगर को ठीक मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जिससे बच्चा अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे। तो हमें पहले इतनी सुविधा नहीं होती थी, पर 2017 में जैसे सर्कुलर की कॉपी लगाई गई है, उसमें सीबीएसई जो केंद्रीय बोर्ड है शिक्षा का, उन्होंने टाइप 1 डायबिटीज वाले बच्चों को हाइपोग्लाइसीमिया से बचने के लिए चीनी और स्नैक्स ले जाने की अनुमति दी है एग्जाम्स में। तो बोर्ड एग्जाम्स में भी जा सकते हैं। और अगर कोई बच्चा एग्जाम के बीच में अपना इंसुलिन शुगर चेक करना या इंसुलिन लगाने की व्यवस्था का रिक्वेस्ट करता है, तो हमें टीचर्स की तरह उसको मान के उनकी हेल्प करनी चाहिए। जो एक और उपलब्धि हुई है हमारे इसी क्षेत्र में, वो है एनसीपीसीआर के द्वारा ये जारी किया हुआ प्रमाण 2023 में, जिसमें वे सभी शैक्षिक बोर्ड्स को निर्देश जारी करे हैं कि कक्षा और परीक्षा के दौरान जो डायबिटीज केयर के अंदर और भी चीजें जरूरी हो सकती हैं बच्चे में, जिसमें हम सीजीएम की बात कर रहे हैं, हम इंसुलिन पंप की बात कर रहे हैं, हम शुगर चेक करने की मशीन जो मैंने अभी आपको बोला उसकी बात कर रहे हैं, ये सब भी ले जाने की अनुमति अब हर बच्चे को प्राप्त है। तो अगर आपके पास कोई बच्चा या कोई माता पिता आते हैं जिनको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, एंजाइटी है कि हम उनका बच्चा एग्जाम कैसे लिखेगा, उनको आप ये ऑर्डर जरूर दिखाइए और बता दीजिए उन्हें कि ये सब उन्हें अब कानूनन अलाउड है। पर हाँ, जिस भी दिन जहाँ पे भी एग्जाम के लिए ऐसे जाना पड़े बच्चे को,
उसके लिए पहले ही वहाँ पे उस सेंटर के टीचर्स को और स्कूल के प्रिंसिपल को इन्फॉर्म कर दिया जाए, जिससे वो लोग अपनी व्यवस्था कर पाए उसके हिसाब से। तो परीक्षा में बच्चे को अपनी डायबिटीज मैनेजमेंट किट और नाश्ता ले जाना अलाउड है। शुगर टेस्ट और इंसुलिन लगाने की भी अनुमति अब मिल गई है। और अगर बीच में बच्चे को जरूरत लगे तो टॉयलेट भी इस्तेमाल कर सकता है। पर हाँ, परीक्षा अधिकारी को पहले से बता देंगे तो ये सब चीजें आराम से अरेंज हो जाएंगी। इन सब चीजों के बाद भी क्या कुछ और चीजें हैं जो हमें शिक्षकों की तरह बच्चों के लिए ध्यान रखनी चाहिए? तो फटाफट उन चीजों को भी सुन लेते हैं। जैसे कि अगर टाइप 1 डायबिटीज का बच्चा, कभी कभी हमें लगता है शिक्षक की तरह कि शायद ये बहुत बीमार रहते हैं और उन्हें बार बार छुट्टी लेनी पड़ सकती है, तो शायद पता नहीं ये स्कूल में नॉर्मल बच्चे की तरह पढ़ाई लिखाई कर भी पाएंगे या नहीं। तो हमें शिक्षक की तरह शायद हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने हर बच्चे को अपनी अपनी पूरी इच्छाएं, अपनी पूरे जो उनके सपने हैं वो पूरा करने के लिए हम उनको तैयार करें आगे के लिए। और इस सब में जो जो उन्हें हमारी मदद की जरूरत होगी, शिक्षक की तरह हमें शायद वो देनी पड़ेगी। तो हम क्या कर सकते हैं जिससे कि टाइप 1 डायबिटीज का बच्चा भी उतनी ही आराम से पढ़ाई लिखाई कर पाए और अपना स्कूल का टाइम अपना अच्छे से व्यतीत कर पाए? तो कुछ चीजें जो हमें ध्यान रखनी है कि माता पिता और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स के बारे में सारी डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि शिक्षक आप मतलब एजुकेशन के अलावा, पढ़ाई लिखाई के अलावा डायबिटीज भी पूरा मैनेज करिए, पर हाँ उसमें मदद जरूर करिए। जब जब बच्चे को ब्लड शुगर की जांच करनी पड़े तो उस समय बच्चे को थोड़ा सा टाइम शायद ज्यादा लग सकता है स्कूल में। और नाश्ते खाना भी खाने के लिए, इसलिए कभी कभी हमें लंच ब्रेक में थोड़ा सा एक्स्ट्रा उन्हें टाइम देने के लिए अनुमति हमें देनी पड़ेगी, जिससे बच्चा अपना आराम से चेकअप करके इंसुलिन लगा के खाना खा पाए। और टीचर की तरह हमें बच्चे में जब जब लक्षण दिख रहे हैं शुगर डाउन या अप जाने के, हमें वो निशानियां भी पूरी करनी है, का भी ध्यान रखना है। हमें क्या नहीं करना है, वो है बच्चे को बार बार रोक टोक करना शुगर के लिए, उसको ये प्रतीत करना कि ये सब चीजें जो वो कर रहा है उससे वो उसकी कोई बीमारी या कोई लाचारी पता चल रही है। तो बच्चे को बाथरूम जाने के लिए नहीं रोकना है। अगर बच्चा खेलते खेलते रुकने को कह रहा है या आराम करने को कह रहा है तो उतनी परमिशन हमें दे देनी चाहिए। और कभी भी बच्चा जब अस्वस्थ लगे, मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उल्टी का मन कर रहा है, शरीर में थकावट लग रही है, तो इस हालत में उसे अकेला ना छोड़े और तुरंत इमरजेंसी कांटेक्ट में अगर ब्लड शुगर कर सकते हैं चेक तो चेक करके तुरंत इमरजेंसी कांटेक्ट में कांटेक्ट को इन्फॉर्म करिए। और वैसे सामान्य बच्चे की तरह उसको खेल कूद करने के लिए या नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए रोकिए नहीं, पिकनिक में ले जाने के लिए इनकार ना करें। तो जैसे कि हमने एक इमरजेंसी केयर प्लान बताया था आपको कुछ देर पहले, जिसमें हर बच्चे के पास वो लिखित डिटेल्स होनी चाहिए। तो इमरजेंसी में यही सब हमारे अस्त्र हैं जिसको हम बोलते हैं, जिससे कि हमारी डायबिटीज मैनेजमेंट बहुत सिंपल हो जाती है, जिसमें ग्लूकोमीटर शामिल है, इंसुलिन लगाने का एक तरीका होना चाहिए, है ना, और एक नंबर होना चाहिए, माता पिता से कांटेक्ट बने रहना चाहिए। हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए तो उसके लिए कोई ना कोई किट या कोई कुछ इंतजाम होना चाहिए स्कूल में, कि अगर किसी बच्चे का शुगर डाउन जा रहा है तो हम उसको क्या दे सकते हैं जिससे हम हाइपोग्लाइसीमिया बचा पाए। और मतलब डॉक्टर की तो खैर हम चाहेंगे कि कोई ना कोई डॉक्टर आपके संपर्क में रहे, जिससे कि कभी भी ऐसी इमरजेंसी में हम बच्चे का देख रेख बेस्ट कर पाए। और लास्ट में इन सब चीजों के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बताना चाहेंगे वो है कि टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों को कभी भी इन सब चीजों की वजह से अपने अपने लिए जैसे अलग तरीके की नजर से जो बच्चों में भावना आती है कि इस बच्चे को डायबिटीज है, ये कुछ अलग है, ऐसे बच्चों को दूसरे बच्चों के मुकाबले कंपैरिजन भी बहुत होता है। तो ऐसे में हमारा शिक्षक की तरह ये फर्ज है कि इन बच्चों के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा ये सब नहीं हो। तो इन बच्चों को जितना हम खुद से कॉन्फिडेंस दे पाए, उनको प्रोत्साहित कर पाए और उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों पे भी हम क्लास में बाकी बच्चों से, मतलब जैसे होता है ना कि उनको ये बताएं कि ये बच्चा अपनी सारी डायबिटीज का इलाज करते करते भी इतना बढ़िया पढ़ रहा है, खेलने खेल कूद में अपना ध्यान दे रहा है और सामान्य बच्चे की तरह ही है। तो इन सब चीजों से डायबिटीज वाले बच्चों को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसको अपनी बीमारी लाचारी नहीं लगेगी और उसको अपना नॉर्मल पढ़ाई लिखाई और खेल कूद करने के लिए, मतलब
जैसे ना उत्साह जागेगा, इन सब चीजों से उसकी बीमारी तो ठीक रहेगी रहेगी, साथ में उसका शायद जो स्कूल में परफॉर्मेंस है वो भी बहुत उचित रहेगा। तो ये सब चीजें हम शिक्षक की तरह जरूर ध्यान रखें। और इसीलिए डायबिटीज को एक्सेप्ट करना मतलब बच्चों को समझाना कि ये भी एक तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके लिए हमें खुले दिल से और खुले दिमाग से हमें तैयार रहना है ऐसे बच्चों को अपना दोस्त बनाने के लिए, अपनी क्लास में पढ़ाने के लिए। तो सुनते हैं गुड़गांव से प्रिया, जो आदित्य 8 साल का बच्चा है, उनकी माँ है। और वो बताती हैं कि जब मेरी बेटी को स्कूल में डायबिटीज होने के लिए चढ़ाया गया तो टीचर्स ने पूरी कक्षा में टाइप 1 डायबिटीज को जागरूक किया। तो शिक्षक की तरह हम ये कदम उठा सकते हैं जिसमें हम ये सुनिश्चित कर लें कि अगर किसी बच्चे को डायबिटीज है जिसको केयर की जरूरत है हमारी क्लास में, तो वो बच्चा क्लास का एक पार्ट बने, एक हिस्सा बने, ना कि अलग से एक, मतलब उसको अलग क्लास में या उसको अलग स्कूल में भेजने के लिए हम परेशान करें उस बच्चे को। और जिनको लगता है ये शायद संभव नहीं है, तो हम आपको इन नामी गिरामी लोगों से मिलवाना चाहते हैं जो पहले बच्चे थे और अब धीरे धीरे होकर हमारे लिए रोल मॉडल बन गए हैं, है ना। तो टाइप 1 डायबिटीज के बच्चे क्या क्या नहीं हासिल कर सकते, वो आपको इनकी इनके जीवन जैसे जीवन के थ्रू हम देख सकते हैं। जैसे कि चेन्नई में 86 वर्ष के कृष्णा स्वामी जी हैं सर, दिल्ली में 68 वर्ष की उषा धीमान मैडम है, और जैसे कि हम ये देख रहे हैं दिल्ली के ही ये 66 वर्ष के श्री राजीव कक्कड़ जी हैं। तो ये सब लोग टाइप 1 डायबिटीज के साथ अपना जीवन यहाँ तक जिए हैं और उपलब्धियों के साथ जिए हैं। यहाँ तक कि इन सभी को डॉक्टर वी मोहन डायबिटीज मेडल 2021 से भी नवाजा गया है। तो ये सब हमारे सामने जीवित रोल मॉडल्स हैं जो प्रमाण है इस चीज का कि टाइप 1 डायबिटीज ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसके लिए बीमारी या लाचारी का हमें संदेह हो। और जिन बच्चों को लगता है कि टाइप 1 डायबिटीज के साथ हम क्या क्या कर पाएंगे या नहीं, तो ये कुछ उन लोगों की उपलब्धियां शेयर करी गई हैं जो सारे ही लोगों को टाइप 1 डायबिटीज था। और अगर आप देखें कोई अलग अलग जैसे बोलते हैं ना, अलग अलग चीजों में माहिर लोग हैं, कि कोई क्रिकेट खेलता है, कोई वैज्ञानिक है, कोई ऊंची ऊंची ऊंचाइयों पे पहुंचकर अपना झंडा गाड़ के आए हैं। निक जोनास एक बहुत ही फेमस सिंगर हैं बाहर के, अंतर्राष्ट्रीय। तो ये हमें दिखाते हैं कि अगर हमारे अंदर उम्मीद है कुछ करने की, अगर हमें सही लोगों का साथ मिले समय से, और अगर हमें सही इलाज मिले, तो टाइप 1 डायबिटीज से हमें सिर्फ सफलता मिलेगी। और उसको हासिल करने के लिए हमारे लिए कोई बहुत बड़ी रुकावट नहीं मानते हैं हम। पर हाँ, इस सब चीज में हमें हर हर एक उस आदमी का साथ चाहिए जो बच्चे से जुड़ा हुआ है, जिसमें टीचरों का रोल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अपने छात्रों को जिनको टाइप 1 डायबिटीज है उनकी देख रेख में मदद करिए, और जो आपको जानकारी की जरूरत चाहिए उसके लिए निस्संदेह हमें हमारे संपर्क में रहिए। हम जितनी आपको मदद चाहिए हम वो सारी मदद करना चाहेंगे। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी पूरी टीम का। और अब मैं सीनियर टीम मेंबर्स को वापस देना चाहूंगी। जिन लोगों को कोई भी और सवाल हो, हमसे कुछ पूछना है या कोई और जानकारी चाहिए, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं इनमें से किसी भी ईमेल से या हमारी वेबसाइट से। और हम कोशिश करेंगे आपके सारी क्वेश्चंस को या सारे प्रश्नों का आंसर दे पाए। इसी के साथ धन्यवाद।